देशवासियों को चेतावनी। अब बोलता है, हम लोगों के बारे में बोलता है, कोई आजकल बयान देता है ना, ये तीसरे नंबर पर है। देशवासियों को सत्य समझाना चाहता हूँ, ये भारत के दिवालिया होने की गारंटी है। यही बोलता है। हम कभी चाहते थे जी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहते थे कि नहीं, इसी आदमी को आगे बढ़ाना। बोलिए। अरे भाई, भ्रम में रहने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? भ्रम में रहने दीजिए। कल तो चौके छक्के की बात कर रहे थे, ये विपक्ष का गुगली उनको समझ में आएगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ जहां विपक्षी नेताओं की एकजुटता पर करारा प्रहार किया है, कल लोकसभा में उन्होंने सरकार का उत्तर देते हुए विपक्षी नेताओं पर खूब जमकर निशाना साधा है। उन्होंने ये तक कह दिया कि ये घमंडिया लोग हैं, घमंड भरा हुआ है इनके अंदर, अहंकार भरा हुआ है। यही नहीं, उन्होंने जिस तरह से यूपीए का क्रियाक्रम कर दिया गया है, इसको लेकर भी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर आज जवाब देते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी पलटवार किया है। आपको हम सुनवाते हैं इस पूरे वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो तीखे तीखे शब्द, और नीतीश कुमार ने भी कैसे कहा है, ये लोग घबराहट में हैं, हम लोग जो साथ आ गए हैं ये लोग घबराहट में हैं, बेचैनी में हैं। 2024 में क्या होगा, जनता का क्या मूड है, वो उन्हें भी पता है। तेजस्वी यादव ने भी करारा हमला बोला है, जरा सुनिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, इन लोगों को पता है कि इनकी नई दुकान पर भी कुछ दिनों में ताला लग जाएगा, और आज इस चर्चा के बीच देश के लोगों को मैं बड़ी गंभीरता के साथ इस घमंडिया गठबंधन की आर्थिक नीति से भी सावधान करना चाहता हूं। ये देश में ये घमंडिया गठबंधन ऐसी अर्थव्यवस्था चाहता है जिससे देश कमजोर हो और उसका सामर्थ्य बढ़ न पाए। हम अपने आसपास के देशों में देखते हैं, जिन आर्थिक नीतियों को लेकर के कांग्रेस के और साथी आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस प्रकार से खजाने से पैसे लुटाकर वोट पाने का खेल खेल रहे हैं, हमारे आसपास के देश के हालात देख लीजिए, दुनिया के उन देशों की स्थिति देख लीजिए, और मैं देश को कहना चाहता हूं, इनसे सुधरने की मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, वो जनता इनको सुधार देगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस प्रकार की चीजों का दुष्परिणाम हमारे देश पर भी हो रहा है, हमारे राज्यों पर भी हो रहा है। चुनाव जीतने के लिए अनाप शनाप वायदों के कारण अब इन राज्यों में जनता के ऊपर नए नए दंड डाले जा रहे हैं, नए नए बोझ डाले जा रहे हैं, और विकास के प्रोजेक्ट्स बंद करने की घोषणा की जा रही है, विधिवत रूप से घोषणा की जा रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये घमंडिया गठबंधन की जो आर्थिक नीति है, उस आर्थिक नीतियों का मैं परिणाम साफ देख रहा हूं, और इसलिए मैं देशवासियों को चेतावनी, देशवासियों को सत्य समझाना चाहता हूं। ये लोग, ये घमंडिया गठबंधन, ये लोग भारत के दिवालिया होने की गारंटी है, भारत के दिवालिया होने की गारंटी है। ये इकोनॉमी को डुबाने की, ये इकोनॉमी को डुबाने की, ये डबल डिजिट महंगाई की, ये डबल डिजिट महंगाई की, ये पॉलिसी पैरालिसिस की, ये पॉलिसी पैरालिसिस की, ये अस्थिरता की, ये अस्थिरता की, ये करप्शन की, ये करप्शन की,
ये तुष्टीकरण की, ये तुष्टीकरण की, ये परिवारवाद की, ये परिवारवाद की, ये भारी बेरोजगारी की, ये भारी बेरोजगारी की, ये आतंक और हिंसा की, ये आतंक और हिंसा की, ये भारत को 2 शताब्दी पीछे पहुंचाने की गारंटी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये कभी भारत को टॉप 3 अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी नहीं दे सकते। ये मोदी देश को गारंटी देता है कि मेरे तीसरे कार्यकाल में मैं हिंदुस्तान को टॉप 3 की पोजीशन में लाके रहूंगा। ये मेरा देश को गारंटी है। अब अभी लोग नहीं रहते हैं, अपना कुछ कुछ बोलते रहते हैं। हमको देखिए, आप चूंकि एक बात हम खाली कह देते हैं, हम आप लोगों को हाथ जोड़ करके कह देते हैं कि अब जो है एक तरफा ही कुछ कुछ छपते रहता है। अब और लोग जो बोला उसका खबर नहीं आता है, दिन भर छपता है को क्या बोल रहे हैं, तब उसको देखने की क्या जरूरत है। अब तो हम देखना घटा दिए, तो इसलिए कोई मतलब नहीं। और ये अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है किसी बात को रखना, तो उसको रख रहे हैं, तो उनको दे। तो अब तो उनको परेशानी है ही न जी। अब इतनी पार्टियां एकजुट हो रही हैं, यही पटना से शुरू होकर के अब जानते हैं तीसरा भी अब होने वाला है। तो ये सब होने के बाद सब एकजुट होंगे और मिल करके, और जो कुछ भी होगा कि आगे क्या होना चाहिए, किस तरह से इस देश के विकास के लिए काम होना चाहिए, वो सारी बातें तय करके किया जाएगा। और कौन कहाँ से लड़ेंगे वो सब तय हो जाएगा। अब तो मीटिंग चल रही है, शुरू हो गई है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सब चूंकि हो रहा है तो परेशान है लोग, तो अपना रहे परेशान हम लोग। 2024 में बीजेपी साफ हो जाएगी बिहार से। बिल्कुल बिल्कुल, आप पक्का जान लीजिए, इसलिए घबराहट में है। अब इस बार तो आप अच्छी तरह जान लीजिए, जो हम इतने दिनों से लोगों को अनुरोध किए थे सब एकजुट हो गए हैं। अब इसका नतीजा जान लीजिए। देश के लोगों का अगर आप सही से पता कर लीजिए तो लोगों को लगता है कि ये लोग सिर्फ बिना मतलब का खाली प्रचार प्रसार करते हैं। कोई काम होता है जी, कोई विकास का काम हो रहा है, बोलिए ना। यहाँ पर जो भी काम किया है हम लोग न किए हैं जी, लेकिन लोग अपने से बोलने लगता है। हर घर नल का जल हम लोग शुरू किए, तब लोग अपने बोलता है। आप बोलिए सब तक बिजली पहुंचाए, सब कुछ किए, तो सब हम ही लोग न किए हैं। और सारा काम करके जब हम लोग शुरू किए तो उन लोगों को लगा ही करना चाहिए, अब जो करते। लेकिन ये सब कोई मतलब नहीं। सब राज्य में लोग अपने ढंग से बहुत काम किया है। और यहाँ पर तो आप जानते हैं, आप विशेष राज्य का दर्जा का मांग किए तो नहीं न किया। अब विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता बिहार को तो आप सोचिए कितना आगे होता। आप बिहार को भूल जाते हैं। सबसे पौराणिक स्थल है, सबसे पुराना जगह है, देख लीजिए इतिहास पूरे तौर पर। कई लोग के लिए कुछ नहीं करते हैं, अपना कुछ भी करते रहते हैं। तो चलिए छोड़िए। आप बोलता है, हम लोगों के बारे में बोलता है, कोई आजकल बयान देता है ना कि ये तीसरे नंबर पर है, तो यही सब ना बोलता है। हाँ, हम लोग भी तीसरे नंबर पर थे 2005 में भी, और हम लोग तीसरे नंबर पर न थे, क्या थे बताइए। 2005 में जीते तो कितना वोट आया हम लोगों को, और कितना बीजेपी को आया, दूसरे को कितना आया। और 10 में क्या हुआ, 118, और दूसरे को कम आया, तो कहेगा कि हम ही ज्यादा हैं। इस बार तो हम लोगों के साथ जो किया गया है, हराने का किया गया है, एजेंट को खड़ा करके अपना वोट दिया है, ये सब धंधा किया है, तो वो सब करके ना ये हालत हुआ है। और जब कभी चुनाव हो जाएगा तब फिर आपको पता चलेगा। जनता को मालूम नहीं है जी कितना काम करता है हमको। हम चाहते थे, आप इस बार आप जानते हैं, हम नहीं बनना चाहते थे और हमने मना कर दिया। 3-4 दिन 5 दिन वो लोग लगे रहे, कर दिए, तो उन लोगों की बात हम मान लिए फिर। लेकिन अब उसके बाद आप समझ लीजिए तो ये सब हुआ है। आप बोलते रहता है कुछ,
बीजेपी आप फिर 2014 दिला रही है, 2 सीटों की बात करिए। आपका हाल 2014 में 2 सीटों पर नीतीश कुमार थे, वो भूल गए हैं क्या? संसद में दावा किया कि आपका अब हाल आप वही पूरा ना कर सोच देंगे। रहे हैं, तो वो भूल गए 2009 में हम और वो साथ लड़े, तो 2009 में हमको आया कितना 20। आप बीजेपी को साथ लड़ाए, हम लड़े थे 25 और उसको 15, तो हम जीते 20 और वो जीते 12। तो ये सब चीजवा भूल रहे हैं ना, हर चीजें को भूल रहे हैं। समझ गए? यही बोलता है। हम कभी चाहते थे जी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहते थे कि नहीं इसी आदमी को आगे बढ़ाना। बोलिए, तो अब ये लोग का तो दूसरा व्यू है। देखते चलिए ना, हम उनका हमेशा सम्मान करते रहेंगे और इन लोग को जो मन में आवे जो बोले, हम बता रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। हम कुछ कहने जाते हैं, हम तो सारा काम करते रहते हैं, अपना काम में करते रहते हैं। आप लोग कहीं कहीं थोड़ा सा बताते हैं कि हम वहाँ गए देखे, हम हर चीज देखते रहते हैं, तो काम ही ना करते हैं जी। हम लोग कोई दूसरे चीज में है, ये लोग का सिर्फ बोलना है। अच्छा, कितना दिए हैं ये लोग, मदद कितना किए हैं, कितनी नियुक्तियां जो ऐलान किए थे कर सके? नहीं ना कर सके हैं जी, लेकिन कहेगा कि हम लोग इतना किए। हम लोग कितने लोगों का कर रहे हैं? घमंड में चूर हैं आप लोग देखिए, आप एक बात बता देते हैं, हम तो देश के हित में काम कर रहे हैं और राज्य के हित में यहाँ काम कर रहे हैं, और सब लोगों को एक साथ होना चाहिए। ये अपने देश के हित में है, कोई इतिहास न बदले, आज़ादी की लड़ाई हुई उसको न भुलवा दें। तो इसीलिए ना हम लोग कर रहे हैं ये सब काम, सबको एकजुट करने का। अब कितना हो गया है, अब आप जान लीजिए, अभी कहा नहीं जा सकता है। जब चुनाव शुरू होगा तो और कुछ पार्टियां भी आ जाएगी। अभी उनके डर से लोग अलग रहता है, लेकिन बहुत लोग आ जाएगा, जान लीजिए। इस प्रकार से बातें बतानी चाहिए थी, जो कदम उनकी सरकार को जो उठाना चाहिए था मणिपुर को लेकर के, वो बातें जो है उस हिसाब से उन्होंने कही नहीं। और इस तरह की बातें अगर विपक्ष को बोल रहे हैं घमंडिया या कोई अलग अलग शब्द, तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग घबराए हुए लोग हैं, डरे हुए लोग हैं। और जब से ये गठबंधन बना है, पूरे देश भर में विपक्ष की एकता हुई है, जिसकी कवायद माननीय नीतीश कुमार जी, लालू जी ने पूरे तौर पे जो है शुरुआत की। जैसा बिहार में किया वैसे ही देश में हम लोग करते हैं। तो ये लोग डरे हुए हैं, नतीजा वही होना है जो बिहार में हुआ, वही देश में होना है। तो ये घबराहट की जो है, आप कह सकते हैं उनका पूरा बॉडी लैंग्वेज भी पहले से जो है बदला हुआ नजर आ रहा था, कोई दम नहीं था। उनके लिए काफी शुभ है, उन्होंने कहा कि काफी शुभ है उनके लिए। ये जो अविश्वास प्रस्ताव आया है, ये काफी शुभ है उनके लिए, काफी शुभ है अविश्वास प्रस्ताव। वो तो 2028 की बात कर रहे हैं, मतलब कहीं 2028 में कह रहे हैं कि जनता ने मूड बना लिया, हम फिर आएंगे। अरे भाई, भ्रम में रहने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? भ्रम में रहने दीजिए। कल तो चौके छक्के की बात कर रहे थे, ये विपक्ष का गुगली उनको समझ में आएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कैसे जवाब दिया है, आपने सुना है। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें। रण में भीषण युद्ध होगा अगले साल 2024 में, हम आपको पहले से ही आगाह कर देते हैं जो दर्शक हैं। और इस तमाम खबरों से, तमाम बयानबाजियों से आपको हम अवगत कराते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।